सुनिश्चित कर रहे हैं। धन्यवाद। विधायक के कार्यों का मूल्यांकन करें और इस दिशा में अगर मैं सोचता हूं पूरे अगर झारखंड के परिप्रेक्ष्य में लिया जाए तो ये लड़ाई विधानसभा चुनाव की नहीं है। ये लड़ाई आप जानते हैं, एक तरफ आप अपने जल जंगल जमीन की रक्षा में जुटे हैं और दूसरी ओर मुकाबला किससे है? मुकाबला उस पार्टी से है जो आपके जल जंगल जमीन को कौड़ी के भाव में बेचना चाह रहे हैं। अडानी अंबानी अपने जैसे फेवरेट उद्योगपति को देना चाहते हैं। आप अपने जल जंगल जमीन की रक्षा कीजिएगा या अपने सामने उन सारे जो है अपने विरासत को लूटते देखिएगा, ये निर्णय लेना है। साथियों, मैं बहुत अधिक नहीं कहूंगा क्योंकि अभी एक चर्चा आई हिंदुस्तान कॉपर को लेकर के। आप जानते हैं कि इस क्षेत्र में सबसे बड़ा जो है आर्थिक जो है इकोनॉमिक रिसोर्सेस अगर बोलिएगा, आर्थिक स्रोत की अगर बात होगी तो इंडस्ट्री की बात होगी तो एकमात्र हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है। आप जानते हैं कि पिछले 4 साल से इसका लीज नवीकरण नहीं होने के चलते सभी खदानें बंद हैं। अभी हाल में पिछले 5 तारीख को जो सुरदा माइंस को पुनः चालू करके उसका जो उद्घाटन किया गया, कैसे चालू हुआ है, किसने जो है इसको मदद की, आज का दिन मैं समझता हूं इस पर विचार करने की है। ये वही जो है हेमंत सोरेन की सरकार जो है, हेमंत सरकार के द्वारा पिछले दिनों सुरदा जो है लीज को जो है उसको पास किया गया, कैबिनेट से उसको पास कर दिया गया और उसके बाद ये खुला है। और एक चीज मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि इसी हेमंत सोरेन की सरकार ने ये जो आपका दूसरे जो माइंस जो है केंदाडी और राखा, जिस सिद्धेश्वर चापड़ी माइंस का खुलने का बेताबी से यहाँ के लोग इंतजार कर रहे हैं। पिछले दिनों आज से 1-1.5 महीने पहले केंदाडी और राखा माइंस का भी लीज इसी झारखंड सरकार ने अपने कैबिनेट से पास करा के उसको दे दिया है। यानी अब आप कह सकते हैं कि आने वाले 7-8 महीने के अंदर ये सारे माइंस जितनी भी खदानें यहाँ थी, सुरदा माइंस तो खुल चुका है। केंदाडी राखा सिद्धेश्वर चापड़ी का खुलने का मार्ग प्रशस्त हो गया है और ये एक बहुत बड़ा काम मैं समझता हूं कि जो है हेमंत सोरेन जी की सरकार ने किया है। मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं कि इसी तरह से जो निरंतर विकास होगा। साथियों, सबसे बड़ी बात कि जो है मैंने जैसा कहा, काम की जहां तक बात होगी, इस कम समय में अभी आपके बीच जो है माननीय रामदास सोरेन जी ने मंत्रित्व का भार ग्रहण किया। उसके बाद जो जो योजनाएं हैं इसका मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहूंगा, हमारे साथियों ने इसको बहुत ही विस्तार से आपके बीच कहा है। ये जरूर है कि मैं ये समझता हूं कि इनके जीतने के बाद, सरकार बनने के बाद ये पुनः मंत्री बनेंगे और एक अवसर घाटशिला को मिलेगा कि जो 2 महीने में तो बहुत कम 1.5-2 महीने में समय मिला, आने वाले जो 5 वर्ष जिनको मिलेंगे इस क्षेत्र का उत्तरोत्तर विकास होगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। राम जी को लखन का साथ मिला और साथ साथ जैसा कि बोले भरत जी कुणाल जी के रूप में, तो ये तीनों मिलने के बाद निश्चित तौर पर मेरी अपील आपसे होगी कि पिछली बार जितने मतों से आपने विजयी बनाया था रामदास जी को, इस बार उससे 4 गुना से अधिक मत से आप इनको जिता करके भेजे। ये सच्ची मतलब मैं समझता हूं कि ये जीत सही मायने में जीत होगी। और एक बार पुनः मैं शुभकामना देता हूं और आशा करता हूं कि एक बहुत बड़े अंतर के साथ जीतते हुए विधानसभा में जाएंगे और आने वाले दिनों में घाटशिला को उत्तरोत्तर विकास में अपना योगदान देंगे। बहुत इसलिए अब आने वाला समय में घाटशिला विधानसभा को राज्य में 81 विधानसभा में सबसे ज्यादा मत से कोई जीतेगा तो घाटशिला विधानसभा से जीतेगी। मैं यहां देख रहा हूं कि यहां मातृत्व शक्ति बहुत सब्र के साथ चिलचिलाते धूप में खड़ी है, बैठी है। ये जो मातृत्व शक्ति है, ये सब लोग जानते हैं कि घाटशिला हमारा मां रंगकड़ी की माटी है और इस मां रंगकड़ी के माटी में अब राष्ट्रीय दल तरह तरह का प्रयोग करना चाहता है। उनको पता ही नहीं है कि मां रंगकड़ी की माटी में कितनी ताकत है, कितनी ऊर्जा है।
लगातार आपके बीच में एक सुशील, एक मृदुभाषी, आपका जनप्रतिनिधित्व करने वाला गांव-गांव, द्वारे-द्वारे जाकर के विकास के कार्यों को सफल बनाने का प्रयास और आपका सहयोग हमेशा मिलता रहा। देखिए एमन उम्मीदवार आसे कि साला वो क्या बोलते हैं, जो ओझा है ना गुनी है ना तांत्रिक, को ना बुझा ही नहीं जाए। अब क्या विकास करिएगा झारखंड का, क्या विकास करेगा घाटशिला के? अगर विकास होना है तो रामदास सोरेन से ही विकास होगा। मैं हम लोग ने देखा, अभी एक भाई ने कह रहा था एकदम वीडियो में, एक इंटरव्यू दे रहा है, लोग दिन रात लगा रहता है, वो कहते हैं विकास की बात, लेकिन आपके आने वाला राष्ट्रीय दल का ऐसा उम्मीदवार है, बोलता मैं बेरोजगार बांटने का काम करूंगा। बताइए, तो इसलिए आज पूरे झारखंड में भी कोई अब बड़े और राष्ट्रीय दल का कोई प्रयोग नहीं चलेगा। झारखंड का समुचित और झारखंड का चौमुखी अगर विकास होगा तो यहाँ की माटी की पार्टी के द्वारा, सरकार द्वारा चलाए जाने वाला, तभी जाके विकास होगा। हम लोग ने देखा आज यहाँ पे राष्ट्रीय पार्टी के द्वारा कहां असम से आकर के हेमंत बिस्वा जैसे नेता आकर के यहाँ पर जो है ना पार्टी चलाना और यहाँ के लोगों का और यहाँ के विकास की चिंता करता। अरे विकास अगर झारखंड का होगा तब एक ही नेता के द्वारा होगा, वो हेमंत नहीं बल्कि हेमंत सोरेन के माध्यम से होगा। तो इसीलिए आज मैं यही आपको आग्रह करने आया हूं, यही आपसे अपील करने आया हूं, यही आपसे अनुरोध करने आया हूं। सबसे ज्यादा और सबसे बहुल मतों से जीत होगा, यही आपसे संकल्प करने, यही आपसे आग्रह करने हम लोग ने आए हैं। बल्कि अतु टोला रे नवाब ले किन हिजो का। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं, आपसे आग्रह करता हूं, ऐसे कैंडिडेट को, ऐसे प्रत्याशी को जहां देखते हैं उनको आप अपने भी, अपने पड़ोसियों के भी, अपने गांव में भी, अपने रिश्तेदारों को भी बता दो कि ऐसे कैंडिडेट को, ऐसे उम्मीदवार को वोट नहीं देना है जो कैंडिडेट को देखने से मेरा छोटा छोटा बच्चा भी देख के रोने लगता है। वो अब जाएगा गांव में, बोलेगा दूर दूर तक जो बच्चा रोता है उसको बोल दो कि हम आ रहे हैं। ऐसा वाला उम्मीदवार नहीं चाहिए भैया। तो इसलिए कि झारखंड में अगर सबसे ज्यादा वोट से कोई विधानसभा जीता है तो वो मां रंकिणी के माटी के घाटशिला से जीता है। इसलिए मैं फिर से आपको सभी को हार्दिक बधाई देता हूं। मां नवा को